हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट नेटिव पेपर के फैब के बारे में पढ़ा था, फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो हमने सिंपल बटन बना के देखा था। इस वीडियो में हम बनाएंगे एनिमेटेड बटन। तो एनिमेटेड बटन क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पे यूजर्स लिस्ट को स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पे एक लेबल आ रहा है एनिमेशन के साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एनिमेशन स्क्रॉल पे ही लगाओ, आप किसी के क्लिक पे भी लगा सकते हो या फिर होवर पे भी लगा सकते हो। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बट हम आज देखेंगे कि स्क्रॉल पे हम इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को एनिमेट कैसे कराएंगे और लेबल को हाइड एंड शो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें रिएक्ट नेटिव पेपर से एनिमेटेड फैब इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्क्रीन के अंदर एक फाइल बना लेंगे, एनिमेटेड फैब स्क्रीन। RNFE से फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे और यहाँ पे एनिमेटेड फैब स्क्रीन इंपोर्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनिमेटेड फैब स्क्रीन आ गया है, जो कि टेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया था एनिमेटेड फैब स्क्रीन के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एनिमेटेड फैब कॉपी करूँगी और यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगी। एंड देन हम यहाँ पे एनिमेटेड फैब यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने लिया हुआ है इज एक्सटेंडेड। तो ये एक स्टेट है, इसको भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पे स्टेट आ गई है। अब यहाँ पे सेट इज एक्सटेंडेड करवाया हुआ है। तो हम कैसे करवाएंगे ऑन स्क्रॉल पे। तो उसके लिए हमें पहले एक स्क्रॉल व्यू लेना होगा, जिसमें हम एक एरे लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल व्यू लिया हुआ है। तो हम जस्ट यहाँ से स्क्रॉल व्यू लेंगे। हम एरे की लिस्ट अलग से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जस्ट इंडेक्स को शो करवाया हुआ है टेक्स्ट के अंदर। हम इस तरीके की लिस्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रॉल व्यू ले लेती हूँ इनसाइड सेफ एरिया और एनिमेटेड फैब को भी स्क्रॉल व्यू के बाहर रख लेंगे एंड इन द सेफ एरिया व्यू। सेफ एरिया व्यू को हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे स्टाइल्स भी हमें इंपोर्ट करनी होगी क्योंकि यहाँ पे हमने स्टाइल्स ली हुई हैं। तो इसके लिए स्टाइल शीट ले लेते हैं फ्रॉम रिएक्ट नेटिव और हमें इस स्टाइल की और फैब स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टाइल इनफ है। ओके अब यहाँ पे स्क्रॉल व्यू के अंदर हम एक लिस्ट ले लेंगे, उसको मैप करा लेंगे। तो उसका नाम मैं रखूँगी मेल या मैसेज लिस्ट। उसको मैप करा लेंगे आइटम। अब यहाँ पे ये लिस्ट मैंने पहले से बनाई हुई, तो मैं जस्ट उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी क्योंकि इसमें जस्ट डेटा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेटा ले सकते हैं, कोई भी लिस्ट ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट, ईमेल लिस्ट, मैसेजेस लिस्ट। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहे हैं डेटा को। इसको क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 15 ऑब्जेक्ट लिए हैं इस एरे के अंदर। तो यहाँ पे मेल लिस्ट आ गई है। ओके अब जो जो भी आइटम्स हमने यहाँ पे लिस्ट में लिए हैं, आईडी, की, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेट, टाइम, कलर, ये सब हमें शो कराने होंगे इनसाइड दिस रिटर्न फंक्शन। तो ये यूआई भी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये जस्ट सिंपल यूआई है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें मेन इस वीडियो में फैब के बारे में समझना है। तो इसे भी मैं कॉपी कर लूँगी जो मैंने पहले बनाया था। इसकी कुछ स्टाइल्स भी हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल भी कॉपी कर ली है। ओके तो यहाँ पे हमें एरर आ रही है, ऑन स्क्रॉल डज नॉट एग्जिस्ट। तो फंक्शन बना लेंगे इसके लिए। व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, व्यू एंड टेक्स्ट भी हमें लेना होगा। विजिबल
ओके, तो विजिबल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट विजिबल हो गई है विद दिस फ्लोटिंग बटन। अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो इस पे अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने ऑन स्क्रॉल पे भी कुछ लगाया नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर आ रहा है, तो हम इसको भी हटा लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल व्यू में एक प्रॉप होता है, शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर। इसको हम फॉल्स कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, तो वो इंडिकेटर हट जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप रख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रॉल हो रहा है। अब ऑन स्क्रॉल पे हम क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे भी मेंशन है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऑन स्क्रॉल से हमेशा एक नेटिव इवेंट हमें मिलेगा। तो इसमें वो सारी चीज़ें मिलेगी जो कि स्क्रॉल व्यू के अंदर हो रही है। जैसे कि हम इसका स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो उसके लिए एक्स वाई यहाँ पे ऑफसेट से हम निकाल सकते हैं। तो वाई मीन्स वर्टिकल, तो हम पहले ये नेटिव इवेंट का वाई ऑफसेट ले रहे हैं जो कि हमें मिलेगा नेटिव इवेंट के अंदर कंटेंट ऑफसेट के अंदर वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, करंट स्क्रॉल पोजीशन में मैट डॉट फ्लोर। मैट डॉट फ्लोर मतलब अगर कोई वैल्यू पॉइंट्स में आती है लाइक 7.8 और 7.9, तो उसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं अराउंड 8। तो अगर कोई वैल्यू स्क्रॉल में हमें पॉइंट में आएगी तो उसको मैट डॉट फ्लोर राउंड ऑफ कर देगा। तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। एंड देन अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उसे हम ज़ीरो पे सेट कर रहे हैं। और अगर वैल्यू अवेलेबल है तो वो करंट स्क्रॉल पोजीशन में आ जाएगी। तो हम इसको एक बार यूज़ करके देखते हैं, हम इसको कंसोल करके देखेंगे, उससे आपको और आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया है, सेव कर लिया है। हम यहाँ पे कंसोल लगा लेते हैं जिससे हम देख पाएंगे करंट स्क्रॉल पोजीशन। तो अब मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूँगी तो आप देख सकते हैं इसके नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं ऊपर स्क्रॉल करूँगी नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं। और जैसे ये ज़ीरो पे आया यहाँ पे हमें न्यू मैसेज लेबल विजिबल हो गया। जैसे ही मैं इसको वापस नीचे स्क्रॉल करूँगी मैसेज हाइड हो जाएगा एंड देन ज़ीरो पे आते अगेन विजिबल। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट करवाया हुआ है सेट इज़ एक्सटेंडेड में कि जैसे ही ज़ीरो या उससे कम हो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाए। और उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है एनिमेटेड फैब के अंदर एक्सटेंडेड में। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एनिमेटेड फैब ही हैंडल कर रहा है कि इसको कब एक्सटेंड करना है। बस जस्ट हम इसमें पास करवा रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स मिल रहा है, तो इसको भी हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो ये अभी यहाँ पे ट्रू है क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो इसीलिए विजिबल है। अब मैं इसको स्क्रॉल करूँगी तो ये फॉल्स हो गया। जैसे ही ज़ीरो से 4 पे वैल्यू शिफ्ट हुई इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई और यहाँ पे मैसेज हाइड हो गया। ऐसे ही इसका अपोजिट करके देखते हैं। तो जैसे ही ज़ीरो पे वैल्यू आई इस एक्सटेंट की वैल्यू ट्रू हो गई और यहाँ पे लेबल विजिबल हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। आप लॉग्स लगा के देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये हो गया एनिमेटेड फैब स्क्रीन। आप इसको किसी के क्लिक पे भी विजिबल या हाइड करवा सकते हैं। हमने ऑन स्क्रॉल पे करवाया है, काफ़ी मतलब एनिमेटेड टाइप का लग रहा है कि जैसे कोई स्क्रॉल कर रहा है ये हाइड शो हो रहा है, तो दैट्स वाई हमने ये यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।